हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित। सबसे पहले आज मैं आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोग का सब टीचरों का आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। अच्छे से पढ़ाई करिए, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी वही श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर की थी। अभी इसके 2 सेट हो चुके हैं, आज इसका तीसरा सेट है और इसमें हम पेट के जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष में आए हुए हैं, 2 बार यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करा चुका है पेट को, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने आज लेकर के तीसरा सेट में आया हूं। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि प्रीवियस ईयर में आयोग ने किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो आइए देखिए, क्योंकि अब पेट की जो है डेट घोषित हो गई है, 28 और 29 अक्टूबर है शायद, तो आप जो है अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी समय ना गंवाएं, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और तैयारियां आपको बहुत सारी करनी है। क्योंकि ये पेट आप अच्छे से जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें नंबर्स चाहिए। अगर आप ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज में जो आती हैं जिसमें कम पद होते हैं उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतरीन तैयारी कीजिए, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर गेन कीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है पहला कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। मतलब क्या कारण था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। द रीजन ऑफ लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन 1930 वाज, इनमें से क्या ऑप्शन है? पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ठीक। दूसरा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, या फिर तीसरा मतलब चौथा लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो आप बेहतर जानते हैं कि जो 11 सूत्री कार्यक्रम था उसके बारे में एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी सही है। तो इसका इंग्लिश में बोल देता हूं मैं कि आस्किंग द वायसराय थ्रू अ लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट प्रोग्राम टू रिमूव द एविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ये किस चीज का कारण था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख कारण था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? पहला है कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। दूसरा है अंग्रेजों ने भारत में लोगों की पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। तीसरा है जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया गया। और चौथा है अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो आपका ये है कि ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह का ये था, ठीक है, परिणाम था। Which of the following is the Earth largest inland body of water? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? मतलब इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। तो इनमें से कोई नहीं, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर या फिर बैकाल झील। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है? आपका कैस्पियन सागर है। क्या ऑप्शन है? कैस्पियन सागर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, Which of the following was free India's first Indian Governor General? निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का, किसका? स्वतंत्र भारत का वो भी कौन? पहला, कौन? पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, राजश्री राजगोपालचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आजाद भारत की जब भी बात करेगा, स्वतंत्र भारत की जब भी बात करेगा तो आपका सी राजगोपालाचारी होंगे, ठीक है।
बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? किसको अलग किया था? बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मार्ले सुधार या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बच्चों ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आ चुके हैं, ये आपको आइडियाज़ के लिए हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जा रहा। अभी मैं जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको पूरे डिस्कशन के साथ, पूरे डिटेल के साथ इन चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमें कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक। आइए, टीक फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, सागौन के जंगल, किसके? टीक फॉरेस्ट, सागौन के जंगल भारत में कहाँ पाए जाते हैं या किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर झारखंड। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सागौन के जो आपके बाग हैं या जंगल हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? जीएमटी का फुल फॉर्म या जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम या गोल्ड मीन टाइम। तो इसका सीधा सा फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या फुल फॉर्म होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम फॉर GMT। The normal rainfall increases suddenly and continue constantly for several days is known as the what of the monsoon। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार क्या होता है? बारिश होती रहती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अंत कहते हैं, विश्राम कहते हैं, प्रस्फोट या फटना कहते हैं या परीक्षण कहते हैं। तो ये वेल नोन है, सब बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि इसे मानसून का फटना कहते हैं या बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं या मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट नेम इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल कॉल्ड? प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। सामान्य प्रजनन दर, कुल प्रजनन दर या क्रूड आशोधित जन्म दर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्या कहते हैं? क्रूड बर्थ रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रूड या आशोधित जन्म दर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लीडिंग प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969? 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इनमें से कोई नहीं, या 12 या 16 या 6 या 14। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है? 14 है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था 1969 में। इंडस्ट्रीज वर रिवर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक सेक्टर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन या फिर संचार। तो इसमें से आपका जो परमाणु एटॉमिक एनर्जी जनरेशन था वो सुरक्षित था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, ठीक है। क्या था? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द इंडिया? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो है नियोक्ता कौन है भारत का? कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब नौकरी देने वाला, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है? सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत का। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। Which among the following state was chosen as the initiation site in India for Green Revolution? निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो हरित क्रांति के लिए आपको पता है कि किसको चुना गया था? पंजाब को चुना गया था। किस स्थल को चुना गया था?
पंजाब को चुना गया था। आज भी कृषि के क्षेत्र में पंजाब का एक बहुत बड़ा स्थान है या बहुत आगे है वो सभी राज्यों से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? किसके लिए? ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण करता है। विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 29। तो ये जो अनुच्छेद 29 है आपका, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों का क्या करता है? हितों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट वन देखिए, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द न्यू DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, या फिर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, या फिर राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, या फिर आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। तो जो अमेंडमेंट था, जो 42वां संशोधन के माध्यम से कौन सा DPSP जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स। क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। द एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड इज, सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर। तो सभी में समान तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी में समान तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट वन इज नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल आर कोटेड विद। नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन में क्या लेपित होता है? नन ऑफ दिस, टेफ्लॉन, PVC, काले रंग। तो ये टेफ्लॉन हो जाए। जो आप कुकर का हैंडल वैंडल देखते हैं ना ब्लैक कलर का, वो किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है, जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती और आपका हाथ जलता नहीं है। ठीक है। एज पर आर्टिकल 245 इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, क्या है? सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना या फिर कार्य करना, मतलब लॉ मेकिंग इसका काम होता है। क्या होता है? लॉ मेकिंग, कानून बनाना। किसका? अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो जो सरकारिया आयोग था वो किससे संबंधित था? वो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित था। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन किसका था? सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, मतलब केंद्र राज्य संबंध के बारे में था ये। नेक्स्ट वन देखिए, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? प्रकाश वर्ष किस चीज का एक मापक है? इनमें से कोई नहीं। हवाई जहाजों की गति, प्रकाश की गति, या तारकी दूरी। तो जो मेजरमेंट होता है ये प्रकाश वर्ष होता है, वो क्या करता है? आपका स्टेलर डिस्टेंस का होता है। किसके लिए होता है? स्टेलर डिस्टेंस होता है। तारकी दूरी के लिए होता है। जो डिस्टेंस होता है स्टेलर डिस्टेंस के लिए होता है प्रकाश वर्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल? इसमें से सबसे ज्यादा होशियार या सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा होता है? तो इसमें चूहा है, वेल है, डॉल्फिन है और एलिफेंट है। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो सेंस करने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी ऑफ सेंस होता है, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? डॉल्फिन में होता है। किसमें? डॉल्फिन में। ठीक है। ये सबसे ज्यादा चीजों को सेंस करती है और सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्तनधारी के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट वन, प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? पहला है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। केवल प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, या फिर प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि। तो ये तीनों चीजों से प्रभावित होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। मतलब ये तीनों चीजों से क्या होता है? पौधों का विकास प्रभावित होता है। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड
ड्यूरेशन ऑफ लाइट। पहला क्या है? क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी और तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए, मतलब ये कहावत है। ठीक। रौ पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। रौब मतलब रौब अगर आप मार देते हैं पहले दिन ही पड़ता है, बाद में नहीं। ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना है उसी को हानि पहुंचाना, या फिर बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि भय शुरू हो उससे पहले ही उसका क्या कर देना चाहिए? शुरुआत में ही कर देना चाहिए। भय का शमन कर देना चाहिए शुरू में ही। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वल्प का संधि विच्छेद, हिंदी का क्वेश्चन है। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होता है? ये होता है सु प्लस अल्प, सु धन अल्प। ठीक है। स्वल्प का क्या होता है संधि विच्छेद? सु धन अल्प। नेक्स्ट देखिए, इति और इति का सही अर्थ बताइए। ये कॉम्बिनेशन में, इसका अर्थ भी कॉम्बिनेशन में होगा। पूर्णता या फिर इच्छा, प्रारंभ या विश्वास, समाप्ति या विघ्न, पीड़ा या फिर समापन। ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इस इति का मतलब होता है एंड करना, मतलब समाप्त करना, और इस इति का मतलब होता है कोई बाधा। ठीक है, कोई बाधा। तो ये आपका ऑप्शन में ये है समाप्ति और विघ्न, समाप्ति और विघ्न। नेक्स्ट वन इज ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। मतलब अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि एक वर्ड में आपको इसको बताना है। तो सीधी सी बात है, ना वो भक्त होगा, ना श्रद्धावान, ना नास्तिक, वो होगा आस्तिक। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। पेट इतने ज्यादा खतरनाक क्वेश्चंस नहीं देता है। अभी जितने भी आपने क्वेश्चन दिए हैं ज्यादातर आपको इजी ही लग रहे होंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। ठीक है। टेम, सिनोनिम्स ऑफ टेम बताना है। एनिमेटेड, स्पिरिटेड, डोसाइल या फिर फ्री। टेम का मतलब होता है पालतू। टेम का क्या मतलब होता है? पालतू। तो जो डोसाइल होगा वो पालतू ही होगा। ज्यादातर जो पालतू जानवरों के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड, मतलब इसका विलोम बताना है। एंटोनिम्स मतलब विलोम बताना है। तो विलोम क्या हो जाएगा किसका? रैपिड। रैपिड का मतलब जल्दी। ठीक है। फ्री मीन्स एडवर्टाइजर्स, और या फिर टार्डी, टार्डी इसका क्या हो जाएगा? टार्डी। नेक्स्ट वन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हिंदी में आया है आपका एक अनेक शब्द का एक शब्द, तो इसमें भी आया है आपका गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ना ऑर्फेन होगा, ना मर्सेनरी होगा, ना ऑप्टिमिस्ट होगा, आपका ये हो जाएगा स्टोइक। क्या हो जाएगा? स्टोइक। नेक्स्ट, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन विथ फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड व्हाट कंट्री एज पार्ट ऑफ रामायण सर्किट इन जून 2022। ये उस वक्त का करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2022 का प्रीवियस ईयर है। तो इसमें जो उस वक्त का टाइम था 2022 का, उस वक्त का ये करंट का क्वेश्चन है। आपको भी सारे करंट एक साथ अच्छे से कंपाइल करके एक जगह पर उसको याद करना शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप अगर जनवरी से लेकर के अभी सितंबर अक्टूबर में, तो सितंबर तक या 15 अक्टूबर तक का करंट इजिली पढ़ लीजिए, आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच में झंडी दिखाकर रवाना किया गया? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो ज़्यादातर मेरे भाई बहन कंफ्यूज होंगे, रामायण का रिश्ता कहाँ से है? श्रीलंका से है, लेकिन ये श्रीलंका नहीं, ये नेपाल से किया गया है। भारत और नेपाल। ठीक है। पर्यटक ट्रेन जो है रामायण सर्किट के हिस्से में किसके साथ अटैच हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में। ठीक। इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंस एंड 17 स्कूल buses to which among the following countries as a part of its ongoing effort to build on the robust and long-lasting partnership between the two countries। भारत ने दोनों देशों के बीच
मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? ऑप्शन आर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड यूक्रेन। तो किसको दिया है? ये नेपाल को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें नेपाल को दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ₹5000 काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम? काशी यात्रा सब्सिडी स्कीम की शुरुआत कहाँ पे किसने की है? ऑप्शन नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसमें आपका ऑप्शन है क्या? कर्नाटक। कर्नाटक ने शुरू करी है क्या? काशी यात्रा सब्सिडी योजना 5000 रुपए की। In June 2022, India announced the Commonwealth Diplomatic Academy program with which among the following countries? भारत ने जून 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? फ्रांस, इटली, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने ये शुरू करी है यूनाइटेड किंगडम के साथ, इट मीन्स यूके। ठीक है। Next was company dash company signed an MOU with a Belarusian company and its subsidiary for the supply of ADS for helicopter of the AIF। किस कंपनी ने हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इनमें से ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स या फिर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर लास्ट है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही है इसका। Which among the following Indian state has launched a new scheme named नारी को नमन? किसको? नारी को नमन। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू करी है? ऑप्शन आर ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो नारी को नमन नाम की स्कीम जो शुरू करी है वो किसने करी है? हिमाचल प्रदेश ने करी है। किसने करी है? हिमाचल प्रदेश ने करी है नारी को नमन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ या फिर मेरठ। तो जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहां पर इन्होंने ये चीजें 1800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। Which institution released as report titled India's booming gig and platform economy? किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है? ऑप्शन आर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये जो शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी करी है वो किसने करी है? नीति आयोग ने करी है। किसने करी है? नीति आयोग ने करी है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी करी है। Which of the following state government is planning to build an education township on the idea of single entry multiple exit? क्या है स्कीम? सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ये स्कीम एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना करी है? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ये योजना शुरू करी है अपने उत्तर प्रदेश ने, मतलब ये योजना बना रही है और जल्द ही ये धरातल पर हमें दिखाई देगी। Which among the following is the smallest union territory of India? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन और दीव, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप। तो बहुत बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका सबसे मतलब स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो लक्षद्वीप है। प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या चीज है ये? अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट इकोसिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? किसके द्वारा किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है या एचडीएफसी बैंक है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक
के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये? कैंपस पावर एक स्टूडेंट्स के लिए इकोसिस्टम है। नेक्स्ट वन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड? पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है? नन ऑफ दीज है, येन है, ज़्लॉटी है या फिर डॉलर है। तो ये जो आपकी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्या है? ज़्लॉटी है। जो किसकी है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड इज ज़्लॉटी। डैश इज द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? ये क्या है? उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर मोहिनीअट्टम? तो उत्तर प्रदेश का है आपका राष्ट्रीय मतलब जो आपका लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो क्या है? कथक है। ध्यान रखिएगा, कथकली मत लगाइएगा। Who among the following has the power to prorogue the लोकसभा सेशन? निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो ये शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि क्या कर सकता है? लोकसभा सत्र को स्थगित कर सकता है। तो ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, बार बार देख लीजिएगा ताकि आपको वेल नोन आइडियाज हो जाएं कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है और कहाँ कहाँ से कितना पढ़ना है। देखिए क्वेश्चंस हर जगह से टच हो रहे हैं, जितना सिलेबस दिया है वो हर जगह से टच कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले बार अगर इस जगह से नहीं आया तो आप छोड़ करके जाएंगे। आपको जो सिलेबस है, आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अधूरा सिलेबस लेकर जाएंगे तो उस हिसाब के आपके पास नंबर भी होते हैं। इसलिए आप सिलेबस को पूरा फोकस करिए, सिलेबस को प्रिंट करा करके अपने टेबल पर लगा लीजिए ताकि आपके सामने हर वक्त सिलेबस हो और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। अभी जो मैथ का सेशन है वो हमारे दीपक सर इसका जरूर लेंगे और जो भी रीजनिंग के पार्ट हैं वो हमारे आशीष सर लेंगे ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके मैं लूँगा, करंट के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, इसलिए बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। अभी जो जो आपको कराया जा रहा है उसको करते जाइए। और इस सेशन को और अच्छा अगर आप चाहते हैं कि हम और एफर्ट करें इसमें, तो आप हमें पॉजिटिव फीडबैक्स दीजिए। कमेंट सेशन में हमें सजेस्ट भी आप कर सकते हैं कि हमें और किन किन चीज़ों के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको एक ही रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। बात नहीं करेगा।